स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की, जो कि विषय गणित की है। ये कार्य पुस्तिका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है और यह सभी बच्चों को दी जा रही हैं। इनमें जो दिए गए कार्यपत्रक हैं उनसे पहले एक प्रारंभिक मूल्यांकन दिया हुआ है, जिसको बेसलाइन मूल्यांकन भी कहते हैं। तो इसके सवालों को सबसे पहले हम हल करके देखते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। तो सबसे पहला है, शब्दों में दिया हुआ है 50,689। 50,689 यानी कि 689 सैकड़े के स्थान तक और 50,000 10,000 के स्थान तक लिखेंगे। इस तरह से 50,689 को हम लिख देंगे। 30,592, तो 30,592 को हम गणितीय अंकों में इस तरह से लिखेंगे। 48,720, 48,720 देख सकते हैं आप कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद में है सवाल नंबर 2, अंक 3, 7, 9, 5, 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बालकों, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 5 अंक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर सबसे बड़ा अंक रखेंगे। सबसे बड़ा अंक इसमें 9 है। उसके बाद में 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 1। इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा और संख्या बन जाएगी सबसे बड़ी 5 अंकों की 97,531। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 10,000वें स्थान पर सबसे छोटी संख्या लेंगे। 1, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी उसके बाद 5 और उससे बड़ी 7 और उसके बाद 9। तो ये संख्या बन जाएगी 13,579। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जो संख्याएं दी हुई हैं ये 5-5 अंकों की संख्याएं हैं। तो 5-5 अंकों की संख्या यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे। इनमें सबसे बड़ा अंक है 7, जो कि 2 संख्याओं में दिया हुआ है, 75,632 तथा 76,532। इनमें से फिर 10,000 के बाद में 1000वां अंक है, तो इन दोनों में से 1000वां अंक 6 है। तो सबसे पहले 76,532 को लिखेंगे। इसके बाद में 75,632 इससे छोटी होगी, उसको लिखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इन संख्याओं में से 10,000वें अंक पे 6 आया हुआ है 67,532 में और 65,732 में। इन दोनों में से 1000वें अंक को देखेंगे तो 67,532 तीसरे नंबर पर आएगी। चौथे नंबर पर 65,732 आएगी और 5वें नंबर पर 56,732 आएगी। इसी तरह से नीचे वाली दूसरे प्रश्न में 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद 99,998 को लिखेंगे। उसके बाद 99,989 को लिखेंगे। उसके बाद 98,899 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में 98,889 को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई भिन्न को रेखा चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। सबसे पहली भिन्न है 2/3, यानी कि एक कोई वस्तु है, उसके 3 हिस्से हैं, उनमें से 2 लिए हुए हैं, तो 3 हिस्से में से 2 को छायांकित कर देंगे और इस तरह से इसको चित्र के अनुसार दर्शाएंगे। दूसरी संख्या है 1/2, यानी कि एक पूरी संख्या है तो हमने एक पूरा गोला बना दिया, प्लस एक आधी संख्या है यानी 2 में से आधा, 2 भाग कर दिए गोले के, उसमें से आधा छायांकित कर दिया है। तीसरी संख्या है 3/5, यानी कि एक संख्या के 5 हिस्सों में से हमने 3 को लिया है, 3 को छायांकित कर दिया है। 5वां प्रश्न है, नीचे दी गई भिन्न की 4 तुल्य भिन्न संख्याएं लिखिए। तुल्य भिन्न
यानी कि उनको अगर किसी संख्या को सरल करते हैं तो मूल भिन्न जो होती है वही प्राप्त होती है। 2/5 की तुल्य भिन्न 4/10, 6/15, 8/20 और 10/25 होगी। 1/3 की 5 तुल्य भिन्न संख्याएं लिखनी है तो इसको भी इसी के अनुसार लिखेंगे। 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हल कीजिए। इसमें सवाल दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। रमेश के खाते में 7,438 रुपये हैं। उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपये बचे। तो कुल राशि में से, कुल रुपए में से जो उन्होंने निकाल लिए हैं उनको घटा देंगे तो शेष राशि आ जाएगी। कुल रुपए हैं 7,438 रुपये, निकाले 2,850 रुपये, इनको घटा लेंगे तो घटाने पर बचेंगे 4,588 रुपये। प्रश्न नंबर 7 है, हल कीजिए। एक शर्ट का मूल्य 365 रुपये है, तो बताओ 18 शर्टों का कुल कितना मूल्य होगा। एक शर्ट का मूल्य दे रखा है 365, ज़्यादा शर्टों का निकालना है इसलिए गुणा होगा, गुणन क्रिया करेंगे। 365 का 18 से गुणा कर देंगे, 6,570 रुपये उत्तर आएगा। 8वां सवाल है, धीरज ने 15 कॉपियाँ 210 रुपये में खरीदी, तो बताओ उसने एक कॉपी का कितना मूल्य चुकाया। 15 कॉपियों का मूल्य दे रखा है और एक का निकालना है, तो ऐसी स्थिति में भाग की क्रिया करते हैं। 210 में 15 का भाग लगाएंगे, जो देखो किस तरह से लगाया हुआ है। 15 एकम 15 एक बार भाग गया, 21 में से 15 को घटाया 6 बचे, ऊपर से एक जीरो उतार लेते हैं। 15 चौक 60 4 बार गया, यानी कि 14 रुपये आंसर आएगा। एक कॉपी का मूल्य है 14 रुपये। 9वां प्रश्न है, एक पैटर्न दिया हुआ है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है 2 4 5 8, ऊपर 6 दिया हुआ है, बीच का जो कॉलम है वो खाली है और लास्ट में 13 दिया हुआ है। तो बच्चों हम इस पैटर्न को जब देखते हैं तो 2 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 6, और इधर 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13, इसलिए बीच की संख्याएं 4 और 5 को जोड़ेंगे तो बीच में आ जाएगा 9। इसके ऊपर चलेंगे, 6 और 9 को जोड़ेंगे 15, 9 और 13 को जोड़ेंगे 22। अब 15 और 22 को जोड़ने पर 37 आएगा। दूसरा पैटर्न है 5 4 6 3, नीचे ही नीचे लिखा हुआ है, ऊपर इसके 20 और 24 लिखा हुआ है। तीसरे कॉलम में हमको भरना है। हम इसमें देख रहे हैं कि 5 का गुणा 4 से करते हैं तो 20 आता है, ऊपर 20 लिखा हुआ है। 4 का गुणा 6 से करते हैं तो 24 आता है, यानी कि गुणा करना है। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो इसके ऊपर 18 आएगा। 20 का और 24 का गुणा करेंगे उसके ऊपर 480 आएगा। 24 और 18 का गुणा करेंगे उसके ऊपर 432 आएगा। और 480 और 432 का गुणा करेंगे तो सबसे ऊपर की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके आगे का जो है तीसरा पैटर्न, 1 गुणा 8 प्लस 1, 8 एकम 8, उसमें 1 जोड़ा 9, 12 इंटू 8 प्लस 2, 12 8 96, 96 में 2 जोड़े 98 आ गए। नीचे के पैटर्न में 1 2, पहले पैटर्न में पहली संख्या में 1 लिया है, दूसरी में 1 2 लिए हैं, तीसरी संख्या में 1 2 3 लिया है, उसको 8 से गुणा किया है और उसमें 3 जोड़ा है, यानी जोड़ने में एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और गुणन की क्रिया में 1 के आगे 2, फिर 2 के आगे 3, 3 के आगे फिर 4 और 4 के बाद में 5, ऐसे संख्या मिलाते हुए संख्याएं लिखी है। सबसे पहले 1 गुणा 8, दूसरी में 12 गुणा 8, तीसरी में 123 गुणा 8, चौथी में 12,1234 गुणा 8 और पाँचवीं में 12,345 गुणा 8, इसमें 5 बढ़ गया है। और जोड़ने में भी 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। तो हमें इसमें देखना था कि जो चौथी संख्या है उसमें खाली जगह दी हुई है कि 8 को किससे गुणा करें, और जोड़ने पर 9,876 आ रहा है।
तो हम ऊपर पैटर्न के अनुसार ही चलेंगे। 1 2 3 दिया हुआ है, उसके बाद में 4 और लिखना है अपने को, और गुणा करके देखेंगे तो उत्तर भी हमारा 9876 आएगा। इसके बाद नीचे के पैटर्न में 1 2 3 4 5 गुणा 8 प्लस 5, इनको गुणा करके प्लस 5 करेंगे तो संख्या आएगी 98,765। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल नंबर 10 है, एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है, तो बताइए 15 टंकियों में कितने लीटर पानी भरेगा। एक टंकी में, चूंकि एक टंकी में पानी है 500 लीटर, अतः 15 टंकियों में पानी कितना आएगा, गुणन क्रिया करेंगे। 500 गुणा 15 लीटर, 15 0 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगी, 15 5 75, यानी कि 7500 लीटर पानी आएगा। सवाल नंबर 11 है, सत्य या असत्य पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, 1 किलोग्राम शक्कर बराबर 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट। सही है एकदम, तो सत्य पर निशान लगाएंगे। 500 ग्राम के 2 पैकेट बनते हैं 1 किलोग्राम में। दूसरा है, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, ये भी सत्य है। 10 रुपये के 5 नोट बराबर 100 रुपये। 10 रुपये के 5 नोट हम जानते हैं कि 50 रुपये होंगे, तो बराबर 100 गलत है, तो असत्य पर निशान लगाएंगे। 2 किलोग्राम 500 ग्राम भार को 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, तो 2 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी आधा किलो, इसको हम मिला करके 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, ये भी बात सत्य है, इसलिए सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, 8 व 9 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 72 प्राप्त हो। तो 72 लाने के लिए 8 9 72 यानी गुणन क्रिया करवाएंगे, गुणन संक्रिया करवाई जाएगी। 8 गुणा 9 बराबर 72 होता है। प्रश्न नंबर 13, 12 और 15 के 3 समान गुणज लिखिए। 12 के गुणज हम लिख देंगे, 12 के पहाड़े के रूप में ही चलते हैं गुणज। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 और 180। 15 के गुणज भी हमने लिख दिए, 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180। इनमें से जो समान गुणज है उनको छांट लेंगे, तो सबसे पहले हमको 60 मिलता है, दोनों में है। उसके बाद में 120 मिलता है, जो भी दोनों में है, और फिर 180 मिलता है, वो भी दोनों में है। प्रश्न नंबर 14, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। 5/10, 10 का 5 में 10 का भाग लगाते हैं, तो 10 पंजे 50, यानी कि पहले दशमलव आएगा और 0.5 इसका उत्तर आएगा। 4 में 8 का भाग लगाना है, तो इसका भी 0.5 उत्तर आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 15 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15/3/9 भाग 3। सामने नीचे 3 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह है, इसमें 5 आएगा। 3 पंजे 15। इधर गुणा का चिन्ह है, 3 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4। 5 गुणा खाली जगह दी हुई है, ऊपर 3 गुणा 4 करने पर 12 प्राप्त होता है, नीचे 5 गुणा 4 करने पर 20 प्राप्त होगा, तो 4 लिखेंगे और यहाँ खाली जगह में 20 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16, संख्या 46,783 में अंक 6 व 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले अंक 6 का स्थानीय मान हम देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के स्थान पर है 6, तो 6000 होगा स्थानीय मान। अंक 3 का स्थानीय मान, इकाई के स्थान पर 3 दिया हुआ है इस संख्या में, तो इसका स्थानीय मान 3 होगा। 6000 को और 3 को दोनों को जोड़ने पर योगफल निकालेंगे, तो 6003 इसका योगफल प्राप्त होगा। सवाल नंबर 17 है, खाली स्थानों में पैटर्न को देखकर सही संख्या भरिए। इसमें नीचे दिया हुआ है 2 3 और आगे दोनों कॉलम खाली है। ऊपर दिया हुआ है जैसे 2 गुणा 3 6, और इधर हम 12 दिया हुआ है, इसलिए इसको 12 लाने के लिए 3 गुणा 4 कर देंगे, तो 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर सबसे ऊपर 72 दिया हुआ है, तो हम गुणन करके देख लेंगे सही है या नहीं। 12 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे, 12 × 72, तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं
कमरा आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई बराबर 12 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर है। 12 गुणा 8 कर देंगे, वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आएगा। 12 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 12 अट्ठे 96, 96 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। सवाल नंबर 19 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली आकृति एक आयत की दी हुई है। परिमाप हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो चारों ओर की परिधि होती है उसकी कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें आयत में एक दो साइड दे रखी है आमने सामने की 50-50 मीटर की, और लंबाई इनकी दे रखी है 200 मीटर और नीचे भी 200 मीटर। तो हम जोड़ देंगे इनको सबको, 250 फिर 250 इधर की जोड़ देंगे तो 500 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। इसी तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी परिधि की कुल लंबाई तीनों को जोड़ देंगे, 8 + 8 + 8 तो 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये था प्रखर कार्य पुस्तिका का प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन टेस्ट। इसको आप सभी समझ करके कीजिए। हम इसी प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्य जो वर्कशीट लेकर के आएंगे जो कि 1 से लेकर आगे तक चलेंगी और उनका हल हम आपको समझाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।